Assalamualaikum student, I hope you are well. Today our new topic is interrogative sentence. Interrogative sentence किसको कहते हैं? सवालिया फ़िक्रे जो हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में यूज़ करते हैं। इसका जो बेसिक बनाने का प्रिंसिपल है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए मंजर अमल में लाई जाती है। यानी इसकी कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रही हूँ। सेट टू को जो है आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में तब्दील किया जाता है। अगर सेट टू हो तो इसकी जगह आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ लगाया जाता है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव की तरतीब को असर्टिव की तरतीब में बदल दिया जाता है। यानी अगर इंटरोगेटिव है तो उसे असर्टिव के तरतीब में बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच किसी सवालिया लफ्ज़ व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, विच से शुरू हो रही हो, इससे पहले दैट लगाने की ज़रूरत नहीं। यानी अगर इससे जो है वो फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा तो इससे पहले दैट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो इससे पहले इफ़ या वेदर लगाया जाता है। यानी अगर वो हु, व्हेन यानी वाई और वर्ड से शुरू हो रही हो तो इससे मतलब दैट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो इससे पहले इफ़ या वेदर लगाया जाता है। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कि इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। For example, he said to him, "What are you doing?" He said to him, "What are you doing?" उसने उससे कहा, "What are you doing?" तुम कैसे हो? He asked him. अब said to को मैंने क्या कहा था कि ask या inquired of में तब्दील किया जाता है। He asked him. उसने पूछा what he was doing. He said to him, "When will you come back?" अब ये देखिए He asked me when I would come. He said to me, "Who has stolen my pen?" He asked me who had stolen my pen. अब asked है, ये थर्ड फॉर्म में तो had इस्तेमाल करेंगे। He said to her, "Who are you?" अब इसका मैं आगे बताने जा रही हूँ। He said to her, "Who are you?" He asked her who she was. He said to me, "Who are you?" He asked me who she was. अब ये देखिए ये कुछ फ़िक्रे बाकी सारे सेम हैं और मैं इसमें और भी बताने जा रही हूँ। ये देखिए अब ये द मैन सेड्स मे आई कम इन। द मैन आस्क्ड इफ़ ही कम इन। ये मेरे पास और भी एग्जांपल्स की बहुत सारी हैं। बस आपने ये याद रखना है कि सेट टू को इंक्वायर या आस्क में तब्दील किया जाता है। ये मेन बातें हैं और इसको अगर फ़िक्रा जो है वो विच, वाई और हु और इससे शुरू हो रहा हो, ये स्टार्ट हो रहा हो तो इससे पहले दैट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो इससे पहले इफ़ या वेदर लगाया जाता है। बस मेन बात ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हम इंटरोगेटिव बनाते हैं मेन बात इसकी यही होती है। I hope this lecture will help you. Surely people you must and like and subscribe my YouTube channels. Thank you.